आप बताइए 5 साल में कोई दंगा कर पाया? कोई कर्फ्यू लगा पाया? कोई बेटियों की तरफ टेढ़ी नजरों से देख पाया? मालूम भी है ना कि अगर टेढ़ी नजरों से देखेंगे तो क्या होगा। हर व्यक्ति जानता है कर्फ्यू का इंजाम क्या होगा, यह भी जानता है ना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, सहारनपुर को पहचान दी जा रही है। पहले पहचान क्या थी? पहले सहारनपुर की पहचान हो गई थी दंगों से, सहारनपुर की पहचान हो गई थी खनन माफियाओं से, भूमाफियाओं से, और सहारनपुर के उद्यमी, सहारनपुर के अन्नदाता किसान, यहां का बागवान, यहां का पशुपालक, यहां का नौजवान, यहां का व्यापारी, इन सब के सामने पहचान का संकट आया था। लेकिन आज 5 साल के अंदर आपने देखा होगा बदलाव। उत्तर प्रदेश दिल्ली सहारनपुर मार्ग हो, आपको याद होगा जब ये मार्ग नहीं बन रहा था, क्योंकि सरकार और ठेकेदार के बीच में रस्साकसी चल रही थी। मैंने कहा क्यों नहीं बनना है? कहा साहब 800 करोड़ रुपए का मामला है। मैंने कहा चलो ये ट्रिब्यूनल देखेगा, सड़क बनाओ, अगर हम जीतेंगे तो ठीक, नहीं जीतेंगे मैं दूंगा, लेकिन जनता जनार्दन को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जनता की समस्या के लिए सरकार आती है, जनता को समस्या देने के लिए सरकार नहीं आती। और भाइयों बहनों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, अगर आप चाहते हैं ये चुनाव, केवल ये चुनाव तो आएंगे जाएंगे, लेकिन भाइयों बहनों, जिस उत्तर प्रदेश को आज हमने देश के अग्रणी राज्य के रूप में ला करके खड़ा किया है, और नंबर 1 की लड़ाई के लिए जो लड़ाई हमारी प्रारंभ हुई, जो अभियान हमारा प्रारंभ हुआ है, अगर ये ऐसे ही चलना है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। नरेश सैनी जी भी कांग्रेस में थे, विधानसभा में मेरी मुलाकात होती थी, और मैंने उनको कहा, मैंने कहा भी देखिए, कांग्रेस को डुबोने के लिए तो भाई बहन पर्याप्त हैं, आप क्यों वहां बैठे हुए हैं? आइए, आप अच्छा खासा काम करते हैं, और मैं महावीर राणा जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि वो आशीर्वाद देने के लिए यहां पर आए हैं। आप बताइए 5 साल में कोई दंगा कर पाया? कोई कर्फ्यू लगा पाया? कोई बेटियों की तरफ टेढ़ी नजरों से देख पाया? मालूम भी है ना कि अगर टेढ़ी नजरों से देखेंगे तो क्या होगा। हर व्यक्ति जानता है कर्फ्यू का इंजाम क्या होगा, यह भी जानता है ना। आज भाइयों बहनों, जहां पर पहले व्यापारियों पर और गांव-गांव में, शहर-शहर में बम फोड़े जाते थे अपराधियों के द्वारा, आज कर्फ्यू नहीं लगता, बम नहीं फूटते। आज तो भाइयों बहनों कावड़ यात्रा निकलती है, हर हर बम बम का नारा लगाते हुए। यह है नया उत्तर प्रदेश। जिस उत्तर प्रदेश में कभी माफिया हावी हो चुके थे, वह उत्तर प्रदेश आज विकास की एक नई कहानी लिख रहा है। देश की आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था हो गया उत्तर प्रदेश। सपा बसपा की सरकार में ये 7वें, 8वें, 10वें स्थान पर हुआ करता था, कोई पूछता ही नहीं था। आज आप कहीं जाएंगे, कोई रोक पाया? बहुत लोग धमकी देते थे ना कि अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में फैसला हो गया तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा यार देखो, ये गिदड़ी भपकी मत दो, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, राम मंदिर भी बनेगा और एक मच्छर भी नहीं मरेगा। आज हो गया है ना। और इसलिए भाइयों बहनों, अभी आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, ये सेकंड फेज का। मेरी आप सबसे अपील है, सहारनपुर हमारा पहला जिला पड़ता है और 1 नंबर की विधानसभा भी है बेहट। और भाइयों बहनों, 7 विधानसभाएं हैं यहां पर, 7। क्या 7 के 7 जितवाएंगे? दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे 7 के 7 जिताएंगे। इस 7 विधानसभाओं को सहारनपुर की जनता से मैं अपील करूंगा, जिता करके भेजिए।
सुरक्षा और विकास हमारे जिम्मे, और एक हाथ से विकास होगा, दूसरे हाथ से बुलडोजर का लीवर चला करके माफियाओं को भी घुमाने का काम करेंगे। इसके लिए भी दम चाहिए, दम। सोच ईमानदार तो काम दमदार, और जब सोच ईमानदार नहीं होती है तो काम भी दुमदार होता है। पिछली सरकारें दुमदार थीं, कभी एक साथ में नहीं खड़ी होती थी, और इसलिए भाइयों बहनों, बेहड़ से श्री नरेश सैनी जी को, नकुड़ से श्री मुकेश चौधरी को, सहारनपुर नगर से श्री राजीव गुंबर को, सहारनपुर देहात से श्री जगपाल सिंह को, देवबंद से कुंवर ब्रजेश सिंह को, रामपुर निहारन से श्री देवेंद्र निम को, और गंगो से श्री कीरत सिंह गुर्जर को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे मैं करता हूं। सभी लोग मेरे साथ यहां पर बेहड़ से श्री नरेश सैनी के पक्ष में सभी लोग हैं ना, दोनों हाथ उठा करके बोलिए। एक ही संकल्प होना चाहिए, अगले 48 घंटे महत्वपूर्ण है। पहले मतदान, फिर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।